राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। चोरी का मामला खुलने के बाद दान राशि में आया है बड़ा उछाल। दरअसल रोजाना 16 से 18 लाख से बढ़कर 24 से 26 लाख पहुंचा है चढ़ावा। योगी सरकार के एक्शन के बाद बढ़ा है राम भक्तों का भरोसा। दरअसल विपक्ष की राम मंदिर विरोधी मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर रख दिया है। आमतौर पर किसी धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद या फिर घोटाले की खबर सामने आने के बाद श्रद्धालुओं का भरोसा प्रभावित होता है और ऐसे में कहा जा रहा था कि राम मंदिर में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन राम जन्मभूमि में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खातों में प्रतिदिन औसतन 16 से 18 लाख रुपए की दान राशि जमा हो रही थी। लेकिन जैसे ही चोरी का मामला सामने आया है, जांच शुरू हुई और आरोपियों पर कार्रवाई हुई, दान की रकम बढ़कर अब 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यानी रोजाना चढ़ावे में करीब 8 लाख रुपए तक का इजाफा दर्ज हुआ है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब इस अंतर को भी गंभीरता से देख रही है। एसआईटी ये पड़ताल कर रही है कि क्या पहले दान राशि के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी या फिर अनियमितता तो नहीं हो रही थी। बैंक खातों या फिर दान पात्रों की जो गणना है और जो रिकॉर्ड का मिलान इस वक्त हो रहा है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से अब नजर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि चढ़ावे को लेकर जो अब ये आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं कि आखिर 8 लाख की ये जो बढ़ोतरी दर्ज हुई है दान राशि में, आखिर क्यों, आखिर कैसे, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा था। अब देखिए, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। नकवी ने यह कहा है कि आज वही लोग हाय तौबा मचा रहे हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो दल 2027 का चुनाव राम मंदिर के नाम पर जीतने का सपना देख रहे हैं, उन्हें अंततः हताशा ही हाथ लगेगी। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, राम मंदिर को लेकर के लगातार विपक्षी नेता एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कई सारे सवालों के जवाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चोरी प्रधानमंत्री के इशारे। देखिए, होई है सोई जो राम रच रखा। अब मुझे लगता है कि इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा राजनीति करना और विशेष तौर से उन लोगों को राजनीति करना जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते रहे हैं, जो कि राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में जो है वो रोड़े अटकाते रहे, वो जो है वो इस पर जो है वो सवाल अब बवाल करें तो ये अपने आप में एक मजाक दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये गंभीर इशू है और इस पे जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन हो या जो है वो राज्य प्रशासन है, वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, आप खुद उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, क्या आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, राम मंदिर के इशू को लेकर के जो कुछ अभी नए जो है वो राम भक्त निकले हैं, अगर उनको ये लगता है कि इसका उन्हें कोई फ़ायदा होगा तो ये गच्चा खाएंगे इस चक्कर में। तो जो लोग विपक्षी दलों के जिनको लगता है कि 2027 के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा तो वो गच्चा खा जाएंगे विधानसभा चुनाव में, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो मुख्तार